हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम सी सेट रीजनिंग में आज का टॉपिक हमारा रहेगा सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट से हमारे जो बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं वो दो तरह के आते हैं। एक रो में कोई बैठा हुआ है या फिर एक सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, उसमें भी इनवर्ड डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। तो कंसेप्चुअली हम देखेंगे कैसे होता है, क्या मिस्टेक्स हो जाती है हमारी, और कुछ PYQs क्वेश्चन हैं जो कि हम आज क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ है हमारी इस सिटिंग अरेंजमेंट, कोर कंसेप्ट क्या है सिटिंग अरेंजमेंट का। सिटिंग अरेंजमेंट में सबसे पहले आती है हमारी लीनियर अरेंजमेंट्स। लीनियर अरेंजमेंट्स में क्या होता है कि लाइन के अंदर जो है लोगों को अरेंज किया गया होता है। सर्कुलर अरेंजमेंट जैसे मैंने बताया कि एक सर्कुलर टेबल पे देखो लाइन में लोगों को प्लेस किया जाता है, सर्कल में किया जाता है। हो सकता है उनका फेस इनवर्ड हो सकता है उनका फेस आउटवर्ड डायरेक्शन में हो। इसमें फेसिंग डायरेक्शंस क्या होती है, जब वो फेसिंग नॉर्थ होती है इसका मतलब लेफ्ट और रिमेन वो सेम रहेंगे, क्योंकि जब आप नोटबुक को देख रहे हो आपके नॉर्थ डायरेक्शन हमेशा आप उस तरफ बनाओगे ना, अपर साइड, तो आपका जो लेफ्ट होगा और जो आपका राइट होगा वो दोनों सेम होंगे नोटबुक के अंदर भी। अगर लेकिन साउथ डायरेक्शन फेसिंग होगी यानी कि साउथ इस तरफ होगा तो आपका राइट उसका लेफ्ट हो जाएगा, वो ऑपोजिट हो जाएगा, गेट रिवर्स। सेंटर की तरफ अगर फेस कर रहा है सर्कुलर अरेंजमेंट के अंदर तो लेफ्ट की तरफ जाओगे तो आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, राइट की तरफ जाओगे तो क्लॉकवाइज। और सिमिलरली आउटसाइड की बात होगी तो क्लॉकवाइज होगा जब वो लेफ्ट तरफ आपको बोलेगा, और राइट होगा एंटी क्लॉकवाइज। लगभग क्वेश्चन जो है वो इनवर्ड डायरेक्शन के आते हैं, आउटवर्ड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स रहती है हमारी इमीडिएट लेफ्ट। इमीडिएट लेफ्ट बोल दिया कि रिया लेफ्ट, रिया सिट्स इमीडिएट लेफ्ट टू रणबीर। तो जो ये रिया जो है वो इमीडिएट मतलब यहाँ पे जो रणबीर बैठा है इसके जस्ट लेफ्ट में कौन बैठी है, इसके जस्ट लेफ्ट में बैठेगी हमारी रिया, बिल्कुल एग्जैक्ट, उसके बीच में कोई भी नहीं होगा। सिमिलरली एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब होगा नेबर, का मतलब भी यही होता है कि उसके बिल्कुल बगल वाला। एडजेसेंट होता है आपसे बिल्कुल साथ लगता हुआ सीट जो है आपकी। ऑपोजिट यानी कि मैं जहाँ भी हूँ उसके बिल्कुल सामने जो सीट होगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। बिटवीन यानी कि दो लोगों के बीच में कोई बैठा हुआ है। टू प्लेसेस अवे, टू प्लेसेस अवे का मतलब हुआ कि मान लो यही सीटिंग अरेंजमेंट है, ये बैठा है मोहन, तो मोहन से 2 सीट अवे कौन बैठा है, सोहन। तो 1 2 एग्जैक्टली 2 सीट्स अवे बैठा है यहाँ पे सोहन। सिमिलरली एक्सट्रीम एंड्स, एक्सट्रीम एंड्स में मतलब ये होता है हमारा एक्सट्रीम एंड जो बिल्कुल कॉर्नर्स है, ठीक है। इस तरह से कुछ ये टर्म्स है जो कि बार बार यूज होती है और हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हाउ टू सोल्व, हाउ कैन वी सोल्व द क्वेश्चंस लाइक दिस। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो होगा फिक्स द स्ट्रॉन्गेस्ट क्लू। जो स्ट्रॉन्गेस्ट क्लू होगा हमारा, जो सबसे इजी दिख रहा होगा कि उसकी तो फिक्स प्लेसमेंट है, तो उसको सबसे पहले हम फिक्स कर देंगे, मार्क कर देंगे पोजीशन को बिफोर प्लेसिंग पीपल। लोगों को बिठाने से पहले हम क्या करेंगे, जैसे मान लो सर्कुलर की बात चल रही है और 5 सीट है तो आप पहले सिचुएशन को मार्क करके रखोगे, उसके बाद लोगों की सीटिंग अरेंज करना शुरू करते हैं। फेसिंग डायरेक्शन को केयरफुली देखेंगे। सर्कुलर अरेंजमेंट्स फिक्स 1 पर्सन फर्स्ट, एक आदमी को सबसे पहले फिक्स कर देंगे, उसके बाद उसके अगल बगल उसको देख लेंगे। सेपरेट डेफिनेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम पॉसिबिलिटीज, अलग अलग इंफॉर्मेशन पॉसिबिलिटीज के अकॉर्डिंग हम डिफाइन कर देंगे। और चेक एवरी ऑप्शन अगेंस्ट ऑल कंडीशन, हर ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आप एक ऑप्शन देख के इसको क्लिक नहीं कर सकते, आपको सभी ऑप्शन को एक बार रीचेक करना पड़ेगा। और गोल्डन रूल रहेगा हमारा, जैसे कि हम रीजनिंग में बोलते हैं कि हमें कुछ भी अपने आप से अज्यूम नहीं करना, जैसे हमने सिलोजिज्म में किया था एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे हम कुछ भी अज्यूम नहीं करेंगे। जो भी डेटा हमारे पास गिवन है उसी पे हम काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद सबसे पहला ही क्वेश्चन है हमारा दैट ये हमारा PYQ है। 5 पीपल ABCD एंड E आर सीटेड अबाउट अ राउंड टेबल। एक राउंड टेबल पे बैठे हैं तो हम बना लेते हैं एक राउंड टेबल। एवरी चेयर इज स्पेस्ड इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम एडजेसेंट चेयर्स। अब कितने लोग हैं ABCD E यानी कि 5 लोग हैं, तो मैं उनको मार्क कर देती हूँ एक सीट्स को। ये सीट्स है मेरी 2 3 4 और ये 5, मैं मान लेती हूँ सभी इक्वी डिस्टेंट है। फर्स्ट बोला कि C जो है वो नेक्स्ट टू A है, C जो है वो नेक्स्ट टू A बैठा हुआ है हमारा, ठीक है। तो दैट C इज नेक्स्ट टू A। उसके बाद A इज सिटेड 2 सीट्स फ्रॉम D। जो A है वो D से 2 सीट पे बैठा है, यानी कि देखो 1 and 2, फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पे हमारा बैठ गया D। ओके, नेक्स्ट इज B इज नॉट सिटेड नेक्स्ट टू A। लेकिन जो B है, अब देखो A C D तो फिक्स हो गई, जैसे जैसे पढ़ते गए वैसे वैसे लिखते गए। जो B है हमारा वो A के नेक्स्ट नहीं बैठा है,
यानी कि बी यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ पे कौन आ सकता है बी, और यहाँ पे फिर कौन बचा है बी सी डी ई। ठीक है, अब मैं देखती हूँ कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट बोल रहा है कि डी सीटेड नेक्स्ट टू बी, डी सीटेड नेक्स्ट टू बी, बिल्कुल ट्रू, ट्रूथ है ये। ई इज सीटेड नेक्स्ट टू ए, ई इज सीटेड नेक्स्ट टू ए, यार दोनों बात बिल्कुल ठीक है, तो हमारा बोथ 1 and 2 इज राइट। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को प्लेस करेंगे इन दिस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। मैंने कुछ भी यहाँ पे अज्यूम नहीं किया है, मैंने जैसे उसने स्टेटमेंट दी है वैसे का वैसे मैंने यहाँ पे नोटेशन उसको देती रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा। इस क्वेश्चन में देखो 4 चिल्ड्रंस है सिटिंग इन अ रो, एक रो के अंदर बैठे हैं 4 बच्चे। मैं रो बना दूं, 1 2 3 4 बच्चों की स्पेस बना दी। A is occupying the seat next to B but not next to C. A ने सीट ली है B के बगल में लेकिन C के साथ नहीं बैठता है, ओके। एंड C is not sitting next to D, और C D के पास। अब मैं देखती हूँ कौन किसके पास नहीं बैठता है। A B के पास बैठता है, ओके, लेकिन बट नॉट नेक्स्ट टू सी, सी के पास ये नहीं बैठता है। उसके बाद C is not sitting next to D, C जो है वो D के पास भी नहीं बैठता है। Who is occupying seat adjacent to D, तो D के बगल में कौन बैठेगा, देखो C, ध्यान से देखने की बात है क्वेश्चन में। A is occupying the seat next to B but not next to C, यानी कि मैं मान लेती हूँ कि ये B है और ये A है, ठीक है, और C क्योंकि D के पास भी नहीं बैठ रहा है, ठीक है, तो C D यहाँ पे नहीं बना सकती ना मैं, ऑब्वियस है। मैं यहाँ पे लगा देती हूँ A, यहाँ लगा देती हूँ B। अब B जो है मेरा हाँ, तो जो C है ये C के पास भी नहीं बैठता है A, तो ये बात भी ठीक नहीं बन रही, हमें सिचुएशन बना के देखनी पड़ेगी। मैं मान लेती हूँ ये B बैठा है और ये A बैठा है, अब ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरा जो C है वो अकेला बैठेगा, यानी किसी कॉर्नर पे बैठा है। वो A के पास नहीं बैठा तो वो B के पास तो बैठ सकता है, और C D के पास नहीं बैठा तो D यहाँ हो सकता है। तो अब इसने पूछा क्या कि भाई हु इज आर सीट सिट्स एडजेसेंट टू D, D के एडजेसेंट यानी कि उसके बिल्कुल बराबर में कौन बैठा है, A सिट्स, A सीटेड एडजेसेंट टू D। इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। इम्पॉसिबल टू टेल वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, मैक्सिमम ये आंसर नहीं होता बट हमें इसको भी एनालाइज करना पड़ेगा। इसके बाद हाँ, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 पीपल हैं A B C D E और सीटेड हैं एक राउंड टेबल पे, एवरी चेयर स्पेस्ड इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम एडजेसेंट चेयर्स। ओके, सिमिलरली बना लेती हूँ मैं एक सर्कल और उस पर हम बना देते हैं A B C D E। 5 ही लोग हैं ना इस बार भी, 1 2 3 4 5। अच्छा, तो इसमें बोल रहा है कि हाँ, पहली बात C is seated next to A, C is seated next to A, A is seated next to D, okay, A is seated next to D, B is not seated next to D, नहीं बैठा है, ओके ओके। अब इसने ये बात बोल दी, अब बचा B और E, हो सकता है यहाँ पे हो B E, हो सकता है यहाँ पे हो B E, ठीक है। जब यहाँ B होगा तो यहाँ पे E होगा, यहाँ होगा तो यहाँ पे B होगा। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस, क्या D नेक्स्ट टू B बैठ सकता है, मे बी हाँ बैठ सकता है, ठीक है। और उसके बाद D is seated next to A, E is seated next to A, नो ये तो बात ठीक नहीं है, ये तो किसी भी कंडीशन में A के पास नहीं बैठ रहा है, ठीक है। उसके बाद D and C are separated by 2, D and C separated by 2, ये बात भी ठीक नहीं है, ये बात भी ठीक नहीं है। तो हाँ, ये बात ठीक हो सकती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर D के पास B को बिठाया जा सकता है, इसके लिए कोई गिवन कंडीशन नहीं है, तो इसका आंसर आएगा A1 ओनली। इस तरह से हम डेटा को पढ़ेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन आया हमारे पास, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हाँ इसको देखते हैं, चलो। कंसिडर द फॉलोइंग A B C D E F G and H स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। ये बहुत सारे लोग हैं, A B C D E F G, इतनी सी सेटिंग है, ठीक है। मैं सेटिंग प्लेस कर दी है पहले, और H भी है यहाँ पे, तो हमने H भी ड्रॉ कर दिया, ओके। उसके बाद ये बोल रहा है कि B is not neighbor to G, neighborhood of G। पहले मैं बना लेती हूँ कि कौन किसके पास नहीं बैठेगा, B is not a neighborhood of G, F is the immediate right of G and neighbor of E। तो जो F है वो immediate right है G के, और
नेबर है किसका, ई का, ई का भी नेबर है, ठीक है। ये कंडीशन होगी, कहाँ होगी देखेंगे। फिर बोला जी इज नॉट एट द एक्सट्रीम एंड, यहाँ पे भी जी को मैं नहीं बैठा सकती, ये एक्सट्रीम एंड पे वो नहीं बैठा है। ए इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ ई, ए जो है वो ई के लेफ्ट से, लेफ्ट साइड 6 है, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। यहाँ पे मेरा आएगा ए, इसमें बीच बीच में कोई 4 लोग आएंगे, 4 के 3 लोग आएंगे ना, राइट। 1 2 3, ई के 1 2 3 4 5 6, छठा नंबर पे वो बैठा है। फिर बोल रहा है कि एच इज 6 टू द राइट ऑफ सी, और जहां पर भी सी बैठा है उसके राइट से 6 है हमारा सी। अब यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, अगर मैं फिक्स कर दूं हमारे ई को, यहाँ फिक्स कर दूंगा, अगर ई एफ जी कंडीशन बनाऊंगी मैं बीच में, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग 1 2 3 प्लेस छोड़ के यहाँ बैठ जाएगा ए। मेरे पास 3 प्लेस बचे हैं सी डी और एच के लिए, सी डी एच और बी के लिए, और इसने बोला है कि बी और जी साथ नहीं बैठ सकते, यानी कि बी यहाँ नहीं आ सकता, और इसने बोला है कि जी इज नॉट एट एक्सट्रीम एंड, ये तो हमने कर दिया है। ए 6 टू द राइट ऑफ ई हमने कर दिया है, एच इज द 6 टू द राइट ऑफ सी। अगर मैं यहाँ पे एच को बनाऊंगी बेटा अब, तो क्या 1 2 3 4 राइट में तरफ तो जा ही नहीं रहा ना सी किसी भी कंडीशन में, तो यानी कि ये कंडीशन ऐसे तो नहीं होगी। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि भैया जो जी एफ ई है, ए यहाँ पर हो हमारा जी एफ और ई ऐसे आए, यहाँ पे हमारा क्या हो, एच इज 6 टू द राइट ऑफ सी, एच यहाँ पे हो, और यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 5 यहाँ पे हमारा सी हो, और इसने बोला है कि जो बी है वो तो जी के पास नहीं बैठेगा, ठीक है ना। तो कौन बचा मेरे पास, एफ और जी, तो यहाँ पे होगा बी, और यहाँ पे हो गया ए बी सी, यहाँ बचेगा मेरे पास डी। ये बन गया डेटा। हमने क्या किया, हिट एंड ट्रायल्स लगा के देखे, ये केस हो सकता है, वो केस हो सकता है, इस तरह से हमने केस बना दिया। अब क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। सी इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, क्या सी ए के इमीडिएट लेफ्ट में है, नो इट इज इन राइट, ओके। डी इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड एफ, डी इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड एफ, नो इट्स बी एंड जी, ओके। जी एफ इज द इमीडिएट राइट टू जी, इमीडिएट, ओ हाँ ठीक है, एंड नेबर ऑफ, ओके ओके क्लियर है। जी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, जी जो है वो इमीडिएट राइट है डी के, नहीं वही वो लेफ्ट है। ए एंड ई आर द एक्सट्रीम एंड्स, और ए एंड ई जो है वो हमारे एक्सट्रीम एंड्स पे हैं, कोई भी बात सही नहीं है। सी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, सी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, डी इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड एफ, and G is the immediate right of D। हाँ ठीक है, G is the immediate right of D, ये बात सेटिस्फाई करती तो हमने कर दिया। इस तरह से देखो, अब इसमें कंफ्यूजन हो रहा था ना, मुझे लगा कोई भी सही नहीं है, बट एक सही है इसमें से। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बल्कि आपको करना चाहिए लेकिन मैं करा देती हूँ। 8 बच्चे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, सिट इन अ सर्कुलर टेबल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, फेसिंग सेंटर ऑफ द टेबल, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। जरूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में बता रहा है हम उसी ऑर्डर में बैठाएं। बी एंड डी सिट नीदर एडजेसेंट टू सी नॉर ऑपोजिट टू सी। कंडीशंस है, पहले हम क्या करते हैं, हमने देखा था। सबसे पहले तो मैम हम ग्राफिकली इसको बना लेंगे। कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने लोग बैठा दिए हैं, ठीक है। ओके, फर्स्ट बात बोली इसने कि बी एंड डी सिट नीदर एडजेसेंट टू सी, सी के आसपास नहीं बैठेंगे ना ऑपोजिट में बैठेंगे, ओके। तो मैं सी को फिक्स कर दूं। मैं अगर मान लूं ऐसे इस तरह के क्वेश्चन में मैं मान लूं कि ये सी है, मैंने फिक्स कर दिया इसको, तो ऊपर कर देती हूँ, थोड़ा सा सी को फिक्स कर देती हूँ। तो बी और डी यहाँ पर भी नहीं आ सकते, यहाँ पर भी नहीं आ सकते, यहाँ पर भी नहीं आ सकते। ये बोल रही लाइन एडजेसेंट नहीं आ सकते और उसके ऑपोजिट नहीं आ सकते। उसके बाद ए सिट्स बिटवीन ई एंड डी, अच्छा अब इन स्पेसेस पे डी नहीं आ सकता, ओके। और ए जो है वो ई और डी के बीच में बैठेगा, ठीक है। उसके बाद एफ सिट्स बिटवीन बी एंड एच, एफ बैठेगा बी और एच के बीच में, ठीक है। अब बताओ कि इनमें से कौन सी डेफिनेटली करेक्ट है।
ओके, मेरे को कंडीशन लानी पड़ेगी, यहाँ पर बी डी नहीं आ सकता, बी डी नहीं आ सकता। मैं मान लेती हूँ कि मैंने यहाँ पे तो बी को फिक्स कर दिया और यहाँ पे डी को फिक्स कर देती हूँ, मेरी मर्जी है ना वो, ठीक है। बी एफ एच हो सकता है यहाँ पे, और ई ए डी, तो ई ए डी हो सकता है। ये हमने सारी कंडीशन बना ली, बस कुछ नहीं है, जस्ट रीड एंड गिव इट। और बहुत से ऐसे थ्योरेटिकल तरीके होंगे ना, बेस्ट तरीका होता है ग्राफिकली सोल्व करो रीजनिंग के क्वेश्चंस को। अब देखते हैं कि बी सिट्स बिटवीन ए एंड जी, जो बी है वो बिटवीन है ए एंड जी के, तो हम चेक कर लेते हैं दैट बी इज बिटवीन, अच्छा ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी, यहाँ पे बैठा देती हूँ मैं जी, जो नहीं बचाना है बच्चा, वो स्पेस का फिल कर दिया हमने। तो बी क्या ए और जी के बीच में है? नो, नहीं है। सी सिट्स अपोजिट टू जी, यस, सी जो है वो अपोजिट टू जी है, बिल्कुल ठीक है। और ई सिट्स अपोजिट टू एफ, और ई सिट्स अपोजिट टू एफ, नहीं है, सब भी जरूरी नहीं है। और नन ऑफ द अबव, तो हमारे पास एक आंसर आएगा ना बी, सी सिट्स अपोजिट टू जी। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आया, हाँ ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आता है हमारे पास कि 6 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर राउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। 6 लोग हैं, हम फिर से वही करते हैं, डेटा बना लेते हैं हमारा 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। इसमें बोला है इसमें कि स्टेटमेंट्स हैं कुछ, क्वेश्चन है कि ए के बिल्कुल लेफ्ट में कौन बैठा है, ओके, इसलिए से स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। बी इज सिटिंग ऑपोजिट टू सी, मान लेती हूँ ये बी है तो ये सी है, एंड टू सी, एंड डी इज सिटिंग अपोजिट टू ई, मान लेती हूँ मैं यहाँ पे डी और यहाँ पे ई है, अभी के लिए मान लेते हैं। फिर स्टेटमेंट 2 आई कि एफ इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, तो यहाँ पे कौन बैठा है मेरा, एफ इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है उसके, उसका सेंटर पे है ना ध्यान, हाँ सेंटर पे है, इसमें मान सकते हैं, इसमें ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है ना, तो इसमें मान सकते हैं हम वैसे भी। उसके बाद इसने पूछा है कि एफ इज सिटिंग द इमीडिएट लेफ्ट बी, हाँ हमने बना दिया, तो क्या बचा, ए रह गया, हमने यहाँ लिख दिया ए। अब मैं देखती हूँ कि ए के बगल में कौन है, सी और ए, ठीक है। अब इसने पूछा क्या, लेकिन क्या स्टेटमेंट 1 अलोन सफिशिएंट थी बताने के लिए? अगर मैं ये नहीं बनाती तो क्या मैं बता सकती हूँ ए कहाँ है उसके इमीडिएट? नहीं बता सकती। क्या स्टेटमेंट 2 अलोन सफिशिएंट है? नहीं है। तो क्या बोथ स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड टू गिव द आंसर ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ओके। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, सिलोजिज्म टाइप क्वेश्चंस में स्टेटमेंट, और यूपीएससी आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही पूछेगा, वो आपको स्टेटमेंट देगा, कंक्लूजन देगा, इस तरह से वो आपको क्वेश्चन देगा ताकि आपको रीडिंग में टाइम लगे। इसी तरह से हम सभी क्वेश्चंस को आराम से सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम देख लेते हैं कि हमारी अप्रोच क्या रही है। हमारी अप्रोच बेटा रही है कि आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले अरेंजमेंट कैसी है, फिर हम करते हैं आइडेंटिफाई फेसिंग डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में हमारा फेस है, फाइंड द स्ट्रॉन्गेस्ट क्लू, फिर स्ट्रॉन्गेस्ट क्लू क्या है उसको फिक्स पोजीशंस, उसकी पोजीशंस को फिक्स कर देते हैं, हम टेस्ट करते हैं सभी कंडीशंस को और हमारा ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। नेवर सोल्व बाय अजम्पशन, सोल्व बाय कंस्ट्रेंट्स, ओके, हम डेटा के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे, ना कि अपनी मर्जी से सोल्व करेंगे। और इसी तरह से हमारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे सेटिंग अरेंजमेंट के, वो आराम से सोल्व हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसके लिए, अगर आप प्रैक्टिस अच्छी होगी तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इसके बाद कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, आप देख सकते हो कि भाई मस्ट बी ट्रू वाले को एलिमिनेट करना होता है, डेफिनेटली कलेक्ट वाले को लुक करना होता है अच्छे से, ठीक है। लीनियर अरेंजमेंट को ध्यान से देखना है कि नॉर्थ साउथ में फेस है, इमीडिएट का मतलब पता होना चाहिए आपको, सेंट्रल लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज जो हमने बात की है शुरू में, उन सब के बारे में इसमें लिखा हुआ है। और ठीक है, आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, और ये PYQs हमने लगाए हैं कोर कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को यूज करके आप हर टाइप के सेटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।